हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हमारा ये डीआई का क्लास 15 है। आज हम लोग कैसलेट डीआई में वेन डायग्राम देखेंगे कि कैसलेट डीआई में हम वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम को हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो आज तक अभी तक हमने पीछे की क्लास में हर एक टाइप देख रखा था, वेन डायग्राम हमारा रह गया था, जो कि हम आज उसका अप्रोच देख लेंगे। यदि आप लोग फर्स्ट डे से इस सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स अभी तक आपका डीआई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया होगा। बट अगर आप हमारी पीछे की क्लास आपकी अगर छूट चुकी है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको डीआई की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप फ्रॉम द फर्स्ट डे से देखना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा ना कि आपको अगर डीआई में डर लग रहा है ना गाइस, तो ये सीरीज आप फॉलो करके देखो। आप 4-5 क्लास करके देखो, देन आपको पता चलेगा कि हाँ, आप डीआई में खुद को कितना इम्प्रूव आपको देखने को मिलेगा कि आप डीआई में कितना इम्प्रूव कर रहे हो, और कॉन्फिडेंस आपका डेफिनेटली बहुत बूस्टअप हाई होगी। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा इस सीरीज को करने के बाद, क्योंकि मैंने इसमें हर लेवल का डीआई करवा रखा है। हाँ, प्री लेवल का हमने डीआई इसमें डिस्कस कर रखे हैं, क्योंकि अभी हम ये प्री लेवल का सीरीज चला रहे हैं। डीआई हमारा प्री लेवल का चल रहा है, क्योंकि अभी हमारा एसबीआई क्लर्क जो है ना, प्री एग्जाम नज़दीक आने वाला है, इसलिए हमें अभी प्री लेवल का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि आज का हमारा कैसा क्वेश्चन है, आज हम किस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। हम कैसे समझेंगे कि ये कैसलेट डीआई ये नॉर्मल डीआई है या फिर वेन डायग्राम है। तो क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाता है कि हमें वेन डायग्राम मतलब डायग्राम हमें बनाना ही पड़ेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे इसमें 2 स्ट्रीम के बात किया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, ओवरव्यू थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर हमें पता चलता है कि हमें ये क्वेश्चन वेन डायग्राम ड्रॉ करना है या नहीं। इसमें देखिए दिया हुआ एक कॉलेज है जिसमें 2 कोर्सेज है, एक है बीटेक, एक है एमटेक। इसमें जो स्टूडेंट है वो जो है वो हिंदी जानते हैं, और एक जो है वो हिंदी और इंग्लिश, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज जानते हैं। मीन्स हमारा फिगर ये किस टाइप का बनेगा। पहले हम क्वेश्चन बनाने से पहले चलिए हम आपको वेन डायग्राम का बेसिक अप्रोच बताते हैं कि हमें देखना क्या होता है। देखिए ये हमारा 2 सर्कल है। ये क्वेश्चन क्या का है, एक हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज का यूज है, तो मान के चलिए इसे हम हिंदी मान लेते हैं, और ये सर्कल हमारा क्या चीज़ का, ये हमारा इंग्लिश है। तो इसमें अगर बोलेगा कि वो स्टूडेंट जो केवल हिंदी जानते हैं, तो केवल हिंदी जानते हैं, तो देखिए ये पार्ट केवल हिंदी है, ये ए मान लिए, ये पार्ट हमारा बी हो गया, ये पार्ट हमारा सी हो गया, क्योंकि इसमें हम 2 फिगर को ड्रॉ किए हैं इसमें, इसलिए हमारे ये 3 पार्ट बना है। क्लियर है। यदि बोलता है कि यदि सिर्फ इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट, तो सिर्फ इंग्लिश कौन जानेगा, यहाँ से यहाँ तक ये बी जो पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट हो गया। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट सिर्फ इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट का। सिर्फ हिंदी जानने वाले ओनली हिंदी, तो ये पार्ट हमारा हिंदी जानेगा। और जो बोलेगा कि हाँ ये वो स्टूडेंट जो हिंदी और इंग्लिश जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, बोथ लैंग्वेज जो आता है, तो ये जो पार्ट हो गया आपका, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन पार्ट जो है, ये पार्ट आपका ये दोनों में आएगा, जो स्टूडेंट हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा कि हम फिगर में कैसे ड्रॉ करते हैं और हम क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, लैंग्वेज हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज हम डबल वाले आपको बता रहे हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे हर एक टाइप आपको बताएंगे गाइस। 3 चार्ट का भी आता है, जिसमें मान के चलिए इस तरीके का गोला भी बनता है, जिसमें एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक मैथ, मतलब डिफरेंट जैसे खेल में ले लेगा, एक फुटबॉल जानता है, एक हॉकी जानता है, एक क्रिकेट जानता है, इस तरीके से आता है।
तो वो मैं आगे आपको हर एक टाइप करवाऊंगी। दिन में एक एक क्वेश्चन आपको समझाते हुए चलूंगी। हर क्वेश्चन का बेसिक पहले बताऊंगी, फिर अप्रोच क्या होगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। तो आज हमारा ये डबल चार्ट है, तो हम डबल चार्ट का फिगर डायग्राम बना के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ड्रॉ करने का। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम अपना देखेंगे कि क्वेश्चन के साथ हमें फिगर को कैसे ड्रॉ करना है। चलिए दो स्ट्रीम की बात किया हुआ है, पहले बीटेक और एमटेक। तो देखिए हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, ये बीटेक हो गया और एक बना लेते हैं यहाँ पे एमटेक का। ठीक है, ये बीटेक हो गया, ये एमटेक हो गया। इसमें दो स्ट्रीम यूज हुआ है, एक है जो कि हिंदी जानता है और इंग्लिश, बीटेक में हिंदी इंग्लिश और एमटेक में भी हिंदी इंग्लिश। तो हम चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ये हिंदी के लिए, इसमें भी एक ड्रॉ कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। क्लियर है? चलिए अब एक इंग्लिश का हम ये हिंदी हो गया, अब हम एक इंग्लिश का देख लेते हैं। अब इसमें हम सेकेंड ड्रॉ करते हैं, ये जो है हमारा ये इंग्लिश का हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर ऐसा हो जाएगा। देखिए इसको हम ले लेते हैं, ये हिंदी हो गया और इसे ले लेते हैं, ये इंग्लिश हो गया। इसमें भी ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि इनरोल इन एनी वन कोर्सेस, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कह रहा है इन बीटेक का जो बोल रहा है 250 स्टूडेंट ना हिंदी, 250 स्टूडेंट हिंदी जानते हैं। तो बीटेक में तो हिंदी जानने वाला भी फिगर क्या बताइए, ग्रीन जो गोला पूरा है, ग्रीन पार्ट ये सारा हिंदी का हो गया। क्योंकि इसमें ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ ओनली हिंदी, ये लैंग्वेज यूज नहीं है ना, सिर्फ हिंदी लिखा, मतलब ये ग्रीन पार्ट हमारा पूरा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हिंदी का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। While 50 नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 50 जो स्टूडेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते थे। हिंदी और इंग्लिश मीन्स ये लाइन रेड और ग्रीन के जो बीच का है ना, ये हमारा हो गया हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने वाले। ये पार्ट और ये पार्ट जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने वाला। ये है बीटेक के लिए। तो ये कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या ये हो गया यहाँ तक 50, विच इज हाफ ऑफ दैट ऑफ इन एमटेक। एमटेक में जो हिंदी और इंग्लिश जानते हैं उसका ये हाफ है। ये जो 50 इसमें दिया हुआ इसका, ये एमटेक में हिंदी और इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट का ये हाफ है। तो मीन्स ये हाफ है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का ही तो आधा हाफ क्या होता है, 50 होता है। तो 100 इसमें हो जाएगा, 50 इसमें हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है 50% स्टूडेंट एनरोल इन एमटेक, यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ पे कह रहा है 50% ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन एमटेक ना हिंदी, जो हिंदी जानता है वो 50% है। मीन्स ये ग्रीन वाला गोला जो है ये भी हमारा 50% होगा, तो ये रेड वाला गोला भी 50% होगा। यदि ये नहीं बोला है ना कि इसमें हिंदी ही ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश, ऐसा यूज नहीं है। तो सिर्फ इसमें दिया हुआ है कि जो हिंदी जानता है वो 50% है। मीन्स जो हिंदी जानता है वो 50% है, तो जो इंग्लिश जानता है वो भी 50% है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते क्या कहते हैं। स्टूडेंट इन एमटेक आर 50% मोर देन स्टूडेंट इन बीटेक। बीटेक के जो स्टूडेंट है इससे 50% अधिक स्टूडेंट किसका है, एमटेक का है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए तो 50% अधिक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50% का क्या होता है, 1/2 होता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। तो 2 का 50% 1 है, मीन्स 2 में एक अधिक है तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा।
50% अधिक है, अधिक बोलता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर हमें लेस देता है कि कम है तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो 1/2 तो 50-50 हो जाता है। तो इसमें कह रहा है 50% हमारा अधिक है, मीन्स कि 1/2 2 हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा, मान लेंगे तो 1/2। ये तो फ्रैक्शन वैल्यू से हम निकाले हैं, ठीक है। यदि हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता है तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। बीटेक में बोल रहा है, अगर बीटेक मान के चलिए ये 100 है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये बीटेक है, बीटेक का 100% जो है वो बीटेक का 100 है। यहाँ पे एमटेक में इससे 50% अधिक, तो 100 का 50% में आधा, तो इससे 50 ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 क्या हो जाएगा, एमटेक हो जाएगा, एमटेक हमारा 150 हो जाएगा। तो ये देखिए इसको फ्रैक्शन, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मीन्स ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी हम निकाले हुए हैं, जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है, एमटेक है। देखिए एमटेक जो है वो 50% मोर है किससे, बीटेक से, तो ये 3 का वैल्यू एमटेक का हो जाएगा, 2 का वैल्यू बीटेक का हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये 2 और 3 का जो रेशियो आया है तो हम क्या करेंगे, इसको 200x मान सकते हैं, इसको 300x मान सकते हैं। मीन्स बीटेक का जो टोटल हिंदी और इंग्लिश मिला के ये टोटल हमारा 200x हो गया, और ये यहाँ पे हमारा ये 300x हो गया। अब इसमें देखिए ये 250 स्टूडेंट यदि हिंदी जानते थे, जिसमें 50 इसमें आ गया जो हिंदी इंग्लिश, तो ये कितना बच गया, 200 बच गया। 250 मिला के ना ये पूरा 250 हो जाएगा, तो ये 200 हो गया। अब देखिए पूरा 200x है और ये जो है ये पूरा 250 है, तो इसको हम जो ये हमारा सिर्फ इंग्लिश का जो पार्ट हो गया इसे हम मानिए C मान लेते हैं, ठीक है। यदि हम C मानते हैं तो ये C वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, C पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 200x माइनस 250, ये हमारा ये आ जाएगा। इसका अगर इसका इक्वेशन निकालेंगे तो ये हमारा आएगा ना। अगर मान के चलिए 500, अगर टोटल मान के चलिए अगर 500 दिया रहता, ठीक है, 500 में से 250 ये दे दिया रहता, ये 250 है, तो ये पार्ट कितना हो जाता, 250 है तो ये पार्ट 250 हो जाता। तो हम क्या करते, इसमें से इससे माइनस करते तभी नहीं ये पार्ट आता। उसी तरीके से कि अगर टोटल हमारा 200x है तो 200x इसको हम क्या करेंगे, ये टोटल में से इसको माइनस करेंगे तभी ये आएगा, तो इस तरीके से आ गया। अब चलिए इसका तो इक्वेशन मेरा बन गया, C का इक्वेशन मेरा यहाँ बन गया। अब हम देखते हैं एमटेक का, देख लीजिए एमटेक में टोटल कितना है, 300 है, 300x है, 300x है, जिसमें से 50% ये है, 50% ये है। मीन्स कि चलिए हम पेन का कलर पहले चेंज करते हैं, देन हम आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए 50% ये है, तो ये 50% होगा तो 50% कितना हो जाएगा, 150x ये हो जाएगा, और 150x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 150x, ये 150x क्या था, ये टोटल था ना, ये 150x ये क्या था, ये टोटल था, ये टोटल हिंदी का दिया हुआ था 150x। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 50% ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन हिंदी एमटेक, नॉ हिंदी, तो एमटेक का ये हिंदी का था, ये टोटल ये इतना टोटल था, ये 150, 50% इतना था, तो मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक का भाग ये 50% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150x हो जाएगा। ये समझ में आया, ये कितना हो गया हमारा, 150x हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, ये जो है ये 150x है और इसमें से ये 100 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 150x माइनस 100 कर देंगे, 150x माइनस 100, मतलब ये जो टोटल वैल्यू इसकी जो आएगी इसमें से इसको जो माइनस करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। देखिए एक बार देखिए, ये हम मान लेते हैं ये E है, ये हमारा F है, ठीक है, और ये टोटल जो है हमारा हिंदी है, तो टोटल हिंदी जो है वो हमारा दिया हुआ है 150x।
आपको समझाने के लिए हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं, बाकी ये लिखने की जरूरत है नहीं, आप भी समझ रहे हैं कि मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रही हूँ। तो टोटल हिंदी हमारा जब 150x है, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश ये पार्ट एफ वाली जो पार्ट है, एफ का मान कितना दे रखा है, एफ का मान हमारा 100 दे रखा है। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से ये एफ जाएगा माइनस, तो 150x माइनस 100 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है कि क्या हुआ है। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हम लिख लिए, ये रेशियो जो एमटेक और बीटेक का जो हम ये निकाले थे इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज करके हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना कि बार बार हमें पीछे आगे करने में टाइम हमारा बहुत चले जाएगा, उसमें हमें समझने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब देखिए यहाँ तक इक्वेशन समझ में आ गया। अब आगे लाइन क्या कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट हु नो ओनली इंग्लिश इन कॉलेज आर 450। ओनली इंग्लिश बोला हुआ है, ओनली इंग्लिश टोटल कॉलेज का। तो कॉलेज में कौन सा भी आ जाएगा, बीटेक भी आएगा और एमटेक भी आएगा, क्योंकि एमटेक और बीटेक दोनों क्या है कॉलेज के अंदर ही है ना, तो ये दोनों आ जाएगा। ओनली इंग्लिश मीन्स कि ये इंग्लिश वाला पार्ट और ये इंग्लिश वाले पार्ट, इस दोनों पार्ट को यदि हम ऐड करते हैं इसको और इसको, तो ये कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। इस दोनों पार्ट को हम ऐड करेंगे तो इसका इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा। इसका इक्वेशन बनेगा, तो इसको ऐड करेंगे तो सी का इक्वेशन हम क्या निकाले, तो 200x माइनस 250 निकाले थे, ये सी का इक्वेशन। तो देखिए इसका इंग्लिश ओनली इंग्लिश बोला हुआ है, तो ओनली इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक, ये सी वाला पार्ट सिर्फ आया था ओनली इंग्लिश का। इसमें ओनली इंग्लिश का भी देख लीजिए, यहाँ का ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा ओनली इंग्लिश का है, मतलब 150x हमारा ओनली इंग्लिश है। इस दोनों को ऐड करने पर 450 आया है। तो चलिए इक्वेशन से देख लेते हैं, ये 200x माइनस 250 प्लस, क्योंकि ये तो एक इक्वेशन था, प्लस इसका ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 150x इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। x को ऐड किए 350 इक्वल टू ये 250 इस साइड जाएगा, तो ये माइनस का है तो इसमें प्लस में चला जाएगा, है ना, ये माइनस में है इसमें इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये और ये ऐड होके कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इधर से कट कर लीजिए, 35 दूना 70, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखिए ना 35 दूना 70, 2 हो गया, x की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई। अब x की वैल्यू 2 हो गई, तो अब हम सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, जहाँ जहाँ x का वैल्यू है वहाँ हम पुट करके सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए c की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। तो c का वैल्यू हमारा कितना है 2, पहले हम टोटल का निकाल लेते हैं। टोटल बीटेक का क्या हो जाएगा 200 मल्टीपल 200, तो कितना हो गया, देखिए टोटल हमारा बीटेक का 400 हो गया। चलिए एक मिनट हम फिर से कलर को चेंज करते हैं, कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कलर जब चेंज रहता है ना तो इजीली समझ में आता है, नहीं तो क्या होता है इधर उधर से हमें समझ में नहीं आता है। तो ये देख लीजिए हमारा हो गया ये कलर। अब देखिए यहाँ पे ये 400 हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया 400 हो गया, ये वैल्यू 400 आ गया, यहाँ पे ये किसका आया बीटेक का आ गया। अब एमटेक का निकालेंगे तो देखिए 300x है, तो x की जगह पर 2 हो गया, तो मीन्स एमटेक का टोटल वैल्यू कितना हो गया 600 हो गया। 600 हमारा एमटेक का वैल्यू हो गया। चलिए हम इधर लिख देते हैं बीटेक। चलिए नेक्स्ट पेज ले ही लेते हैं, हम उसी पे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे एमटेक की टोटल वैल्यू 600, बीटेक लिख लेते हैं, बीटेक की टोटल वैल्यू हमारा कितना आ गया 400 आ गया। अब हम जैसे जैसे वैल्यू को वहाँ पे कैलकुलेट करते चलेंगे, वैसे वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखते चलेंगे ताकि हमें क्वेश्चन बनाने में इजी होगा।
अब देखिए यहाँ पे ये सी की वैल्यू, सी मतलब ओनली इंग्लिश बीटेक में, तो देखिए 200 है यहाँ पे, तो 2 दूनी ये टोटल वैल्यू यदि 400 है, 400 में से 250 ये है, तो 400 में से 250 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 ये हो जाएगा। 400 देखिए यहाँ पे ये है 400, और ये हिंदी वाला पार्ट कितना था, 250 था, तो ये 250 चला गया तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो गया ना। ये सी की वैल्यू कितना आ गया, 150 आ गया। सी की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 150 आ गया। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि सी की वैल्यू हमारा 150 आ गया। अब देखिए, अब हमें एमटेक की वैल्यू निकालनी है। एमटेक की वैल्यू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50% ये निकला है, तो 600 का 50% कितना होता है, 300 होता है। तो 300 हमारा ये वैल्यू जो है, ये टोटल इतना हमारा 300 है। तो 100 जो था वो 100 क्या था, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता था, तो ये हमारा सिर्फ हिंदी जानने वाला कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 300 यदि पूरा हिंदी का पार्ट यदि 300 निकला है, 100 जो है वो केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों 100 जानते हैं, तो 200 हमारा हो जाएगा। 300 में से 100 गया तो 200 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ओनली इंग्लिश जो है ये 150x जो लिखे हुए थे, तो 150x में यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, 300 आ गया। क्लियर हो गया। चलिए हम उस पेज पे पूरा लिख लेते हैं। ओनली बीटेक का पहले लिख लेते हैं। बीटेक में ओनली हिंदी और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश और ओनली इंग्लिश, ऐसे करके हम क्या करते हैं, बीटेक में जाके लिख लेते हैं। फिर हम इसमें भी लिखेंगे। देखिए पहले बीटेक की वैल्यू है, तो ये तो टोटल आ गया बीटेक का। उसके बाद बीटेक का हम हिंदी का लिख लेते हैं, तो कितना आया है, 200 आया है। उसके बाद हिंदी प्लस इंग्लिश, उसमें कितना वैल्यू था, 50 था। उसके बाद बीटेक में ओनली इंग्लिश की वैल्यू कितनी थी, तो ओनली इंग्लिश की वैल्यू हमारी बीटेक में 150 आई थी ना, तो 150 हम इसमें लिख लेते हैं। इसी तरीके से हम एमटेक में भी लिख लेते हैं। ये लिख लेने के बाद क्या होगा ना, सिर्फ हम क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, फिगर में नहीं जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है इतना सारा लिख के। आप क्योंकि आपको समझाना होता है तो एक एक पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। देखिए ये टोटल वैल्यू हो गया, तो टोटल क्या हो गया, 600 हो गया। उसके बाद आपका आ गया इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश, और उसके बाद आ गया आपका इंग्लिश। तो हिंदी की वैल्यू कितनी थी, हिंदी की वैल्यू टोटल 300 निकला हुआ था हिंदी की वैल्यू, तो 300 निकला हुआ था। ये एच जो है जो ओनली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओनली एच ओनली को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल हिंदी क्या था, 300 था, उसमें सिर्फ हिंदी जानने वाला कितना हो गया, 100 चला गया, तो उसमें 200 आया था मेरा, तो इसको 200 लिख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश एमटेक में 100 था, क्योंकि इससे ये आधा था, 100 था। और इंग्लिश सिर्फ जानने वाले कितना था, 150x था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 300 आ गया। चलिए इतना हमारा ये एग्जैक्ट हमारा सबका फिगर आ गया। अब इसी से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम टेबल बना लिए, अब इसी टेबल को देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट आपको इतने क्लियरली एक एक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कैसे किए हैं, मैंने हर एक पॉइंट पे डिस्कस किया अभी। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर कि अब हम क्वेश्चन, अगर हमारा ये टेबल बन गया तो क्वेश्चन बनाने में तो कुछ टाइम लगेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीटेक में केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थी थे। केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थी कितने थे, 200 थे। उसके बाद करते हैं एमटेक में केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थी का अनुपात। एमटेक में भी कितना निकला था, 200 निकला था केवल हिंदी जानने वाला। क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया 1:1। हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हम पहले वैल्यू जब जो टाइम लगेगा आपको गाइस, सिर्फ डाटा निकालने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन बनाने में आपको विदिन सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सिर्फ डाटा पे आप थोड़ा सा फोकस करके डाटा पढ़ो और देन डाटा को निकाल लो एक बार, आपका क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीटेक और एमटेक में अध्ययन करने वाले उन विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है जो दोनों भाषा को जानते हैं। देखिए दोनों भाषा जानने वाले हम, आपको याद है ना, मुझे तो अब सारा याद ही हो गया है।
तो बीटेक में कितना था 50 था, एमटेक में कितना था 100 था। 50 और 100 एवरेज निकालने के लिए हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, फर्स्ट क्लास से ही ये सब हम आपको सिखाते हैं। इसलिए बोल रहे गाइस, यदि आप स्टार्टिंग से हमारी क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट डे से आप डीआई की सीरीज को देखना स्टार्ट। मैंने हर एक पॉइंट को एक पॉइंट को डिस्कस किया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियो वैल्यू दी होती है तो उनसे हमें वैल्यू कैसे निकालना था। हर एक डीआई में आपको एक न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। आप हमारी सीरीज को शुरू से फॉलो करें। चलिए अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या, इस दोनों के बीच की वैल्यू हम क्या देख रहे हैं 70, क्योंकि ये तो इजीली दिख रहा है, यहाँ 50 है यहाँ 50 तो 75 देख रहा है, इसकी बीच की वैल्यू आएगी। बीच की वैल्यू मीन्स क्या, देखिए जितना हम ऊपर जाते हैं उतना ही हम नीचे जाएंगे। मीन्स कि जितना प्लस में वैल्यू जाएगा उतना ही माइनस में। देखिए प्लस यहाँ पे 25 करेंगे तो 75 आएगा, यहाँ माइनस 25 करेंगे तो 75 आएगा। मीन्स हमारा एवरेज वैल्यू क्या आ गया 75 आ गया। यदि इस तरीके से आपको आ रहा है समझ में तो आप ऐसे कीजिए, यदि नहीं आ रहा तो एक कंपेयर मेथड भी आपको हम बता रखे हैं। कंपेयर मेथड क्या बताए थे, 50 है 50 से कंपेयर कर रहे थे, इसमें तो कुछ नहीं, ये 50 है तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो प्लस का 50 क्योंकि प्लस से 100 प्लस का 50 में जाता है प्लस का 50, और जो है उसको किससे डिवाइड करते हैं, क्वांटिटी जितनी होती है तो 1 और 2 क्वांटिटी है तो 2 क्या हो गया 25 हो गया, प्लस की वैल्यू है तो 50 में प्लस 25 ऐड हो जाएगा 75 हो जाएगा। एक तो ये कंपेयर मेथड है। दूसरा मेथड ये भी बेसिक मेथड ये भी बताएं कि जो भी वैल्यू होता है टोटल का सम, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं टोटल का सम, तो 100 और 50 क्या होता है 150 होता है। देखिए छोटा वैल्यू है तो टोटल का सम करके निकालने में भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम निकाल लेंगे। बट वैल्यू जब बड़ी होती है तो हम ऐड करें फिर डिवाइड करें देन हम आंसर निकालो तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। इसमें क्वांटिटी कितना है 2 क्वांटिटी है, मीन्स इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया 75 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, केवल अंग्रेजी जानने वाले एमटेक के विद्यार्थी, केवल अंग्रेजी जानने वाले, तो केवल अंग्रेजी जानने वाले एमटेक के विद्यार्थी, एमटेक वो विद्यार्थी केवल इंग्लिश, तो इसमें हम क्या निकाल रहे थे वनली में 300 था मेरा, याद तो है वैल्यू में, देख लीजिए यहाँ पे 300 है ना वनली इंग्लिश में, तो 300 हम यहाँ पे दे दिए। उसके बाद क्या करते हैं बीटेक में केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की तुलना में कितने % अधिक है, तो बीटेक का हमारा केवल हिंदी का कितना था, बीटेक का हमारा केवल हिंदी का हमें 200 आया था, तो ये इससे कितना अधिक है, देखिए 100 अधिक है। कंपेयर किससे करना है 200 से कंपेयर करना है। देखिए बीटेक में केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की तुलना में, तो किसकी तुलना कर रहा है बीटेक से तुलना कर रहा है, जिससे कंपेयर करता है उससे हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में हमें जो कंपेयर करते हैं उस नंबर को लिखते हैं। तो इसको हम रेशियो में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 50% होता है, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू 50%। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू ये तो इजी है, ये तो सबको याद ही रहता है, नहीं याद होता है तो वैसे भी हम बताएं कि करना कैसे। जैसे 1/2 परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100 करते, ये हमारा बेसिक अप्रोच होता है। क्या हो गया 50 हो गया 50% हो गया। मैं बेसिक भी आपको बताऊंगी जिससे आपको ये ना लगे कि मैम बस यूं ही वो स्टूडेंट के लिए बता दे रहे जो पहले से ही जान रहा है, नहीं मेरा मकसद सिर्फ पहले से जो जान रहा है, जो पहले से जिसको आता है सिर्फ उसे ही समझाना नहीं है। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करे, जो अभी स्टार्ट किए हैं, मैं उसे लेके भी चलती हूँ कि उनका हर एक डॉट क्लियर हो, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें बेसिक से ही हम निकाल पाते, उससे हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू हो या कोई ट्रिक हो, कोई स्मार्ट अप्रोच हो, कुछ नहीं, बस बेसिक से ही हम निकाल पाते हैं। इसलिए हमें स्मार्ट अप्रोच के साथ साथ बेसिक मेथड भी हर एक का आना चाहिए। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बीटेक में केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो बीटेक में केवल हिंदी, तो केवल हिंदी बीटेक में कितना है 200 है, ठीक है।
एमटेक में केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी जानने वालों की कुल संख्या से क्या अनुपात है? तो एमटेक में बोल रहा है केवल हिंदी और इंग्लिश। तो एमटेक में हम निकाले हुए हैं ना एमटेक में वैल्यू। चलिए एमटेक का हम देख लेते हैं। केवल हिंदी और केवल इंग्लिश का कितना दिया हुआ है? देखिए एमटेक में 200 दिया हुआ है, यहाँ पे 300 दिया हुआ है। केवल हिंदी और केवल इंग्लिश मेंशन किया है ना, तो केवल हिंदी, ये नहीं बोला है कि हिंदी और इंग्लिश, नहीं ये नहीं बोला हुआ है। बोला है कि एमटेक में केवल हिंदी एंड ओनली इंग्लिश। तो इस दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए बोला अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो हिंदी और केवल इंग्लिश, तो यहाँ पे कितना हो गया? 200 और 300 कितना हो गया? 500 हो गया। हमारा रेशियो क्या हो गया? 2:5 हो गया। कट हो गया ना ये 2:5 जी हमारा आंसर हो गया। बोले ना एक बार आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन में तो कोई दम है ही नहीं। वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार वैल्यू निकल गया बस आपका विदिन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है गाइस तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारा देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलेज में कितने विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कराया है? तो कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने नामांकन कराया है? तो टोटल कितना है? बीटेक में हमारा 400 निकला था। टोटल ना पूछ रहा है, टोटल हमारा बीटेक का 400, एमटेक का 600 में 1000 हो गया। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया है ना। कॉलेज में कितने विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में नामांकन किया? तो टोटल है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव एनरोल्ड फॉर द कोर्सेज इन द कॉलेज? कॉलेज में टोटल तो 400, 600, 1000। हमारा ए आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हमारा एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन में कर क्या रहे थे, आपको समझाना क्या चाह रहे थे। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। आप अगर पीछे की सीरीज को यदि आप फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छा, बट आप ये नहीं कि हम एक बार देख लिए हो गया, नहीं। यदि आप अभी प्रिपेयर में हैं, मीन्स अभी आप स्टार्ट किए हुए हैं, तो आप हर एक वीडियो को 1-2 दिन बीच करके फिर से पीछे की वीडियो को रिवीजन करके देखिए। क्योंकि ये जो कंसेप्ट मैं अभी बता रही हूँ ना, ये प्रॉपर अभी आपका कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट अभी मेरा कंसेप्ट है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, देन आप सॉल्व कर पाते हैं। नहीं, यदि आप खुद से सॉल्व कर पाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं तो आप 1-2 दिन बीच करके सेम इसी क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए कि क्या आप इस अप्रोच से बना पा रहे हैं। यदि बना पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए और फिर से आप इस अप्रोच को समझिए। क्योंकि अगर एक बार आप अच्छे से अप्रोच समझ जाएगा कि किस क्वेश्चन में किस तरीके का अप्रोच आता है, फिर आपके सामने भी किसी भी टाइप का दिया है, कैसा भी दिया है, मैं प्री की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी सिर्फ प्री की DI बता रही हूँ, मेंस की नहीं। मैं आने वाले दिनों में आपको मेंस की भी DI सॉल्व जरूर करवाऊंगी। अभी मैं सिर्फ प्री पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि हमारा SBI क्लर्क नज़दीक है। तो चलिए ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आप फिर से मैं बता दे रही हूँ, आप हर एक क्वेश्चन जो आप बना चुके हैं उससे भी आप फिर से प्रैक्टिस करें और फिर से बनाएं। चलिए आज हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना रिव्यू कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से पहुँचता है। थैंक यू।